कृपा से पुत्र तेरे साथ है दुनिया के स्त्रियों में, और दुनिया तेरे गर्भ का यीशु। हे शांत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 27 वचन संख्या 4 से 7 तक। छलनी खिलाने से कचरा रह जाता है, बातचीत में मनुष्य के दोस्त व्यर्थ हो जाते हैं। भट्टी में कुम्हार के बर्तनों की और बातचीत में मनुष्यों की परख होती है। पेड़ के फल बाग की कसौटी होते हैं, और मनुष्य के वचनों से उसका स्वभाव पता चलता है। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 15 वचन संख्या 54 से 58। उसने प्रभु यीशु मसीह द्वारा हमें विजय प्रदान की है। जब यह नश्वर शरीर अनश्वरता को धारण करेगा, जब यह मरणशील शरीर अमरता को धारण करेगा, तब धर्म ग्रंथ का यह कथन पूरा हो जाएगा। मृत्यु का विनाश हुआ, विजय प्राप्त हुई। हे मृत्यु, कहाँ है तेरी विजय? हे मृत्यु, कहाँ है तेरा दंश? मृत्यु का दंश तो पाप है, और पाप को संहिता से बल मिलता है। ईश्वर को धन्यवाद जो हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा हमें विजय प्रदान करता है। आप लोगों के साथ हो। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। अध्याय 6 वचन संख्या 41 से 45 तक। जो हृदय में भरा है वही तो मुख से बाहर आता है। यीशु ने उन्हें यह दृष्टांत सुनाया, क्या अंधा अंधे को रास्ता दिखा सकता है? क्या दोनों गड्ढे में नहीं गिर पड़ेंगे? शिष्य गुरु से बड़ा नहीं होता। पूरी शिक्षा प्राप्त करने के बाद वह अपने गुरु जैसा बन सकता है। जब तुम्हें अपनी ही आंखों के धुना का पता नहीं है,
तो तुम अपने भाई की आंख का तिनका क्यों देखते हो? प्यारे भाई बहनों और विशेष करके हमारे लीडर्स और हमारे यूथ और साथी माता पिताएं, आज के मैंने कहा मिसा के शुरुआत में पहला संदेश था, अपने को सुधारो। सबसे पहले तुम दीपक बनो, तब तुम्हारे रोशनी देखते हुए वे भी आपके पास आएंगे, प्रभावित हो जाएंगे, वे भी दीपक बनेंगे। दूसरा संदेश आज का हमारे लिए है, तुम्हारा जीवन एक उदाहरण पूर्वक जीवन बनो। एक उदाहरण पूर्वक जीवन, एग्जाम्पलरी लाइफ। अगर हमारा जीवन एक उदाहरण पूर्वक जीवन बने तो हमें बहुत बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, हमारे लिए सबसे बड़ा उदाहरण कौन है? हमारे क्रिस्तीय जीवन के लिए प्रभु यीशु छोड़कर और मुझे कोई दूसरा नहीं दिख रहा है। प्रभु का जीवन हमारे लिए उदाहरण है। सभी लोग, कोई भी लीडर हो या कोई भी हो सकता है, हमारे लिए क्रिस्तानों के लिए एक ही एक लीडर है, प्रभु यीशु है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। Kindly stand up for first of all, there will be a prayer followed by some of Holy Spirit will be sung. Then we'll have light of life. After that, one Swatat will be done by our students, youth. So anyone can start the prayer. क्रूसिया जी, पिता और पुत्र पिता के नाम पर पवित्र आत्मा मेरे दिल में
विशेषकर आज के इस दिन के लिए आपको तहे हृदय से धन्यवाद देते हैं। आपने हमें आपके सभा में सबको एकत्रित किए हैं, एक छोटा सा प्रोग्राम के लिए सभी यूथ को एकत्रित किए हैं। आपको तहे हृदय से धन्यवाद देते हैं। और इसके साथ साथ सभी रिसोर्स पर्सन जो बाहर से आए हैं, हम लोगों को कुछ शिक्षा देने के लिए, कुछ गाइडेंस देने के लिए, उनके लिए भी प्रार्थना करें प्रभु यीशु उन्हें अपने आशीष के पास रख दें, ताकि वे हमें अच्छी तरह मोटिवेट कर सके और हमें प्रोत्साहन कर सके। यही प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। पिता और पुत्र पिता आत्मा की बड़ी होवे, हे संत मरिया, हे संत जोसेफ, हे के अति पवित्र हृदय, क्रूस का चिन्ह, पिता और पुत्र पिता आत्मा के नाम से। Once again, gratitude and good morning to everybody. On behalf of All India Catholic Union, WCM members, All India Catholic Union, Odisha State and Catholic Mahasabha Sambalpur District, we welcome all the students of this state to participate in this youth motivation and career guidance program. We thought a lot and we felt the began needs to organize this program for all of you. So first of all, I call Mr. Elias Vaz, the National President of AICU, to the dais. Secondly, I call upon Mr. Alexander Anthony, General Secretary. Then I call Mr. Thomas Min, Honorary Treasurer. I call the immediate past President, Mr. Ranjit Pituna. Joseph Anthony, Pravasta. Then I call Mr. Eugene Gonzalez, past President. Then I call Mr. John Dayal, spokesperson of our All India Catholic Union. And most always my association, someone should have to say. Then I call upon Ms. Ravi Kisuria, Assistant Editor. I call Father Rudolf Nasta. Then I call Mr. Frederick Kisuria. I call Mr. Ansel Pita, State President, All India Catholic Union, Odisha. I call Father Prakash Kiro, Director, General
Youth Council. I call Mr. Bipin Jojo, Professor Peace, Mumbai. I call upon Mr. Amit Chandra Naik, President, Kartak Bhubaneswar Archdiocese. I call Mr. Julius Lakra, IAS retired, President Tabligh Mahasabha, Sambalpur District. Will have lighting of lights. I call Fatima Kujul to come to the dais and help me. Miss Fatima. I call Mr. Rafael D'Souza. Please come. Mr. Karim. अभी हम लोगों का राइटिंग का प्लान होगा। जब राइटिंग किया जाएगा आप लोग में से ज्योति का गाना गाना है, कोई भी गाना अच्छा लगे गाइए, यूथ सॉन्ग। सबसे पहले मैं फादर विजोल क्लास्टर को बुलाना चाहता हूँ लाइटिंग ऑफ लाइट्स के लिए। उसके बाद मिस्टर सूर्या कुमार, उसके बाद मैं एक यूथ जो मेन यूथ है लीडर है उनको इधर बुलाना चाहता हूँ, और एक फीमेल यूथ लीडर कोई भी आ सकते हैं जो इधर उपस्थित है।
अभी यूथ लोन की ओर से एक वेलकम सॉन्ग है, आप लोग गाइए और वेलकम करेंगे सबों को। ये हमारे संग झूमे झूमे झूमे, ये करीब ये दिल लगे अति प्यारा प्यारा प्यारा, ये दिल लगे अति प्यारा। हाथी वेलकम to you today. Hearty welcome to you today. पंछीकार तेरे स्वागत के गीत, तेरे स्वागत के गीत, वनोपवन में गूंज रहा संगीत, गूंज रहा संगीत। ऐसे मौसम में दिल हमारा क्यों न झूमे झूमे झूमे, दिल हमारा क्यों न झूमे। हाथी वेलकम to you today. Happy welcome to you today. Holy Hallelujah, खड़े हैं स्वागत में, खड़े हैं स्वागत में, फूलों की गुलज़ारें, खड़े हैं स्वागत में, खड़े हैं स्वागत में। ऐसे अवसर में दिल हमारा क्यों न झूमे झूमे झूमे, दिल हमारा क्यों न झूमे। हाथी वेलकम to you today. Happy welcome to you today. Now, I call Mr. Akshay Tigga, IRS Midnight, to introduce the guests and resource persons
from that side. Good morning, one and all. So, today we are organizing the Youth Motivation and Career Guidance Program by All India Association and organizer AIC Odisha. So, just I want to tell you all about this program. So, what is motivation and what is career guidance? So, we sometimes say that vision and ambition. So, vision and ambition are almost same meaning, but vision is something different and ambition is something different. Vision is achievable because vision is planned according to the resources and capabilities with us. But ambition is always not achievable because dreams are always not achievable, and in our time, our parents were telling that dreaming high is not good. High ambition is not good because if you will fail to achieve, then you will be get nervous and you will be failure in the life. But in the present scenario, ambition means high thinking is welcome and available because unless you reach to climb the top of the hill, you cannot climb at all. So, if you dream to climb the top of the hill, at least you can climb up to half of the way. So, dreaming high is in the present scenario available and welcome. So, our different speakers have come and they will guide you how to fulfill your dream and how to plan your dream, how to plan your vision, and they will definitely guide you properly. And I welcome you all to participate actively because today and yesterday also in the reading Susamachar, जो बोलते हैं सुसमाचार जो बोले कि you are the light of the world. So you learn properly and you be the light of the world and you go and distribute your experience to others. So with this, I have given duty of introducing the guest speaker. So from that side, and you said that from that side. I have to see your person also to other things. Now I will see. Mr. Kamaluddin
corporation and previously he is our honorary president for India Union. I request our national president, Ilyas Bhattu, Monadi. And always working hard for betterment of you. I again welcome our president. Next is our Nitin Jojo. He is professor at the of East Mumbai. Next is our other professor. He is director of Retreat Center. Next is Mr. Ramesh Shah, our ex-secretary general. Next is Nancy Lukina, he is our ex-president for the ex-secretary. Next is our John Mayer, ex-president for the ex-secretary. Next is Ravi Suja, our assistant honorary director. Next is our secretary. And our national president, Ilyas Bhattu, I request Father Rudolf Rasta to welcome him. Next is our Secretary General, America. I request Father Rudolf Rasta. So now again I have a right to our और मिस्टर अंतर्क्रिया को हमारा सेक्रेटरी जनरल अलीगढ़
गेस्ट स्पीकर मिस्टर के दर्जे का मैं भी now I have got the mic to answer. The John Vinci with a happy wedding on the stage. And before that, please, John Vinci. Before that, just I take this opportunity to felicitate our own HQ member who was left yesterday night. So since the time I can call Mr. Swaminathan of Visakhapatnam. Please come to the stage. I'd like to call our Nancy Nicola and Rafael Suja to honor our Swaminathan with us. Congratulations. He was not here. He is the man who was working in Andhra Pradesh and for some private people in Odisha and he is the man who has introduced Manipur also during the crisis period. So, Odisha please, one of him, thank you. We also like to honor President John Vinci. I request Antarctica, President Odisha. Now our felicitation program is over. We will go towards our main business. And first of all, I call Mr. Bipin Choudhary. First of all, I call Father Rudolf Krafta to inaugurate and give his welcome speech. Inaugural welcome speech. उपस्थित सभी विशेष व्यक्तिगण ऑल इंडिया कैथलिक यूनियन के वर्किंग कमेटी के मेंबर्स, साथ ही साथ हमारे प्यारे युवक युवती, बेटे बेटियां और जो भी यहाँ उपस्थित है व्यक्तिगणों, आज हम लोग एक विशेष प्रोग्राम लेकर आए हैं। हमारे ऑल इंडिया कैथलिक यूनियन के मेंबर्स हमारे यूथ के लिए, आप लोगों के लिए कुछ ट्रेनिंग देने के लिए, मोटिवेशन देने के लिए, क्योंकि हमें ऐसे मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है, ऐसे ट्रेनिंग के लिए बहुत ज़रूरत है।
क्योंकि हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है, हमें अपने पैरों में खड़े होना है, हमें अपने सिर उतारकर घूमना है। मैं बार बार कहता हूँ, कभी सिर झुकाना मत, कभी सिर क्या नीचे नहीं करना, क्योंकि हम नीचे करने से क्या देखते हैं, केवल हमारे पैरों को देखते हैं। अगर सिर उठाकर देखें तो पूरा दुनिया देख लेते हैं। अगर पूरा दुनिया देखना है तो हमें इस प्रकार के ट्रेनिंग की जरूरत है, इस प्रकार के मोटिवेशन की जरूरत है। हमारे हम कहेंगे हमारे पिता बताएं यहाँ आए हैं हमें ट्रेनिंग देने के लिए, कुछ संदेश देने के लिए, कुछ टेक्निक्स देने के लिए, कुछ विशेष बातें बताने के लिए। हम उन्हें विशेष धन्यवाद देते हुए मैं आप सुबह को स्वागत करता हूँ और साथ ही साथ जो प्रोग्राम शुरू करने ले जा रहे हैं उसका उद्घाटन भी करता हूँ। सुबह को जय यीशु, धन्यवाद। Thank you, Father Rudolph, for your inspiring and heart-touching speech. Give a big clap. Give a big clap. Now I call Mr. Elias Bhatt to give the keynote address of the day. Morning to all. In all the days, all the evening, I thought we would be done by now. The program session to know. I'll try to cut whatever I prepared to a very short address. I think everybody knows Steve Jobs, right? Steve Jobs in 1984 made a very important speech to the young man that time of how to differentiate yourself from others. He talked about computers going to become a mainstream in 1984. I think all of us here grew up without computers. The computers were just beginning. In 1984, Apple Macintosh had a computer in which he gave a speech during his launch, and he said, another 20 years hence this is going to become the mainstream. But what he spoke was of the purpose. Says we have always been a generation of takers. The language that we speak was invented by somebody else. The food that we eat is grown by somebody else. The clothes that we wear are stitched and created by somebody else. So he said, he draws a similarity in life. There is a large purpose in giving. There is a large purpose in creating something for the greater good. I think if that is the purpose, the outlook of life becomes different. He was talking about computers and Macintosh. He says they try to incorporate graphics and make it a very friendly machine because he felt that in 20 years people are going to spend at least 1 or 2 hours every day on computers. I think we have been 24 hours on the mobiles now. So he looked at it as a purpose, his job as a purpose. Another recent speech, I think all the young people are on the net. So this is a speech from Jensen Huang. Jensen Huang got very well known because of NVIDIA and AI is in the market now. Is in the lead of all the topics. During one interaction, somebody asked him, one of the young people asked him, what do we do to be happy in life, to enjoy life, or to become successful in life? He draws a nice differentiation between
being happy and being purpose driven. I think I can connect to what Father had said in the morning about focus and perseverance. Jensen Yang mentions that he says, if you ask me whether I'll be happy doing whatever I want, you see, there are days when he was totally tired. There are days that he wanted to give up. There are days that he felt that it was very difficult to achieve. But one thing kept him going is that he believed in a purpose. So do not look for immediate happiness if you want to look at a purpose. So if you want to, he's one of the richest men in the world. But what is more important is one of the most successful people because he saw the need for a chip that basically started with graphics to AI 20 years back. And he believed in that vision and he kept his perseverance on for until now. And the journey has not been useful. It has not been easy. The journey has been successful, but it is not easy. So I think I picked up what Father was saying. Perseverance is what can drive us if we believe in a purpose. And that's the purpose that we have to find for ourselves if you want to be successful in life. I think Jesus taught us the same thing 2000 years ago. We are slowly, our parents and ancestors believe that they believe in a vision. Their vision the vision for tomorrow was that they had to achieve whatever they wanted. The initial forefathers during our freedom struggle, my father has been very active in the freedom struggle. They had a vision that will make this country a developed nation. They had a vision that, so many of them joined into government service for the service of it. Many of them got into enterprise because they felt that's what the nation requires. And I think it's the purpose that strengthens us, it's the purpose that drives us. Captain Gopinath, when he started Deccan, the low-cost airlines, if any of you know that we joined with Kingfisher after, that is the time they started, the low-cost airlines they started. They were one of the most successful business models of airlines. When he was asked whether his purpose was, he gave a lot of value to his shareholders and he sold it to Kingfisher. But say that was not the purpose. The purpose was that there were 1 million Indians who he looked at it as giving them an opportunity to fly in an airplane. So that was his vision which made him work on a low-cost airline. So when you look at it, look for a purpose in life. I don't know how many of you have attended earlier vocation camps. I think you must have vocation camps here as well. I attended a couple of them along with the SFX fathers, the Pilar fathers. In fact, when I was younger, I was thinking of joining them. I spent quite some time with them. So, the vocation that you choose is important. I think each of the people standing here will tell you that they have a purpose for which they work for. The process becomes easy. Whether John Mayall in journalism, he has gone through a lot of trials and tribulations. He's gone through a lot of pain through the process. But the purpose is what makes it viable. If you talk about Eugene and Alex are entrepreneurs of their own, but they will tell you the trials and tribulations of being entrepreneurs, the struggles of dealing with manpower, with people, with government laws. George Chelsea has been 5 times the presidential award winner in IPS. He's written many books. But the process has been a struggle for each person. But when you believe in a vision, then the process becomes easier. So my only thought to you is that look at what is your purpose. If you want to serve in a certain field, then the process becomes easier. And for this,
the right tools and the right connections become very important. And that's what Polytech I think has been trying to do all over India. We are trying to create the right knowledge to the right connections so that people can, the younger people can use the experience that we have all over. And I think we can directly connect to Thomas is there to connect to any of us if you want some help in certain areas. The last time I went to the Garo Hills, one of the speakers made a very important point there. He said, in their areas, the education came first before the development. And that, to a large extent, prevented exploitation of the underprivileged, of the tribe. So they could manage to keep their culture alive, they could manage to keep their wealth protected. Whereas the areas where the development came first, many of the communities and tribes were steamrolled by the development. The wealth was taken by somebody else. Yesterday Vishal mentioned about how the world is becoming more unequal. So having the right tools, the right education and the right connect is important. And that is what we try to bring in everywhere. The right tools, the right knowledge and the right connections so that all of us grow together as a community. Think of what we can grow as a community as the individual will develop by itself. Thank you and God bless you all. धन्यवाद एलियास साहब, आपका बहुत सुंदर कीनोट एड्रेस के लिए। और एक बार तालियां बजाइए। अभी मैं हमारे ऑनरेरी के लीडर कमाल को यहाँ बुला रहा हूँ, वो अपना मैसेज देंगे। अच्छा, अभी मैं देखने को पा रहा हूँ हमारे प्राथमिक महासभा के प्रेसिडेंट मिस्टर जूलियस लाकरा IAS retired has come, so I request him to come to this side. Fatima, please come. नेक्स्ट पेज में जाएंगे। सबसे पहले मैं आज का स्पीकर मिस्टर बिपिन जोजो को यहाँ बुलाना चाह रहा हूँ। हाँ, मिस्टर बिपिन जोजो, उसका बायोडाटा इस प्रकार है। He is a professor and dean of social work in Tata Institute of Social Science, Mumbai. Dr. Jojo comes from a very small village and parrot village called Bhalulaka in Sundargarh district of Odisha. He has completed MA in social work under Utkal University, MPhil and PhD as TIS. He was awarded Research Fellowship from University Grant Commission, Government of India for PhD and Commonwealth Fellowship from Academic Staff, British Government at SOAS London University. He has wide range of national and international exposure on tribal and social issues. He gets staunch supporter of youth, and in his life, in college period, he was in ICAP, and he has organized several times youth motivation and career guidance program in his life. So I call him to
start his speech. आप लोग से अनुरोध है वो जो बोल रहे हैं आप सुनिए और लास्ट में मैं किसी को बोलने को दूंगा रिएक्ट करेंगे उसके क्वेश्चन पूछना है। Thank you, Anurji. Respected committee members of All India Catholic Union, the organizers of this meeting, and all my young friends. उड़िया में बात करेंगे या हिंदी में बात करेंगे इंग्लिश में बात करेंगे? उड़िया है कि साथी? ऐसा कैसे ताड़ी? ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ मैं थोड़े बहुत सारे हिंदी इंग्लिश उड़िया मैं कहाँ तक नहीं पूछा था तुम्हारे को, ठीक है? ओके, सो समय को देखते हुए मैं आप लोगों के साथ दो चीज रखना चाहता हूँ। हम लोग आज के समय में किस परिस्थिति में गुजर रहे हैं। एक तो एम्प्लॉयमेंट की परिस्थिति क्या है, आज कहाँ पे है, और शिक्षा की परिस्थिति में, शिक्षा में हम लोग कहाँ पे हैं। ये दो चीज, ये दो पिक्चर मैं आप लोगों के साथ में रखना चाहता हूँ। उसके बाद में हमारे रास्ता कहाँ है, दिशा कहाँ है, क्या रास्ता चुनना चाहिए, दिशा क्या चुनना चाहिए। तो ये मोटा मोटी एक तीन चीजों में मैं अपना बात करने की कोशिश करता हूँ। जैसे बताया गया मेरा इंट्रोडक्शन में, जिस अनुज बताया कि भालूपुर गांव नाम सुने होंगे कई लोग, है ना, अभी भी बस जाते ही उनका तो उस गांव में जब गाड़ी भाड़ा करते करते ही गाँव जाना पड़ता है। तो इतना दूर आया हूँ तो मैं घर जाऊँगा तो किसी को यहाँ रिक्वेस्ट करूँ तब जाके मैं घर पहुँच पाऊँगा, मेरे गाँव अभी भी बस नहीं पहुँचने है। तो वहाँ से मैं आता हूँ, आज मैं मुंबई शहर में वन ऑफ द top university in the world, I would say. I'm a professor and dean of School of Social Work. मेरा पर्पस है, मैं क्यों ये बता रहा हूँ। अगर मैं भालूपुर गांव, रिमोट गांव से अगर मुंबई में आज जाके वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज का प्रोफेसर और डीन ऑफ स्कूल ऑफ सोशल वर्क बन सकता हूँ, तो आप लोग नहीं बन सकते। तो हम लोग सबको चाहते हैं कि गवर्नमेंट में नौकरी करें, सबको प्रेफरेंस आती है पहले गवर्नमेंट में जॉब करें, हाँ नहीं है ना। गवर्नमेंट जॉब हमारे फर्स्ट प्रायोरिटी पक्का नौकरी है वो। मगर आज के समय में गवर्नमेंट का नौकरी एक सिंपल एग्जाम्पल मैं दूंगा, देख रहा था मैं कि हाल में यूपी में 60,000 कांस्टेबल के लिए अपॉइंटमेंट था और उसके लिए एडवर्टाइजमेंट था। 60,000 पुलिस कांस्टेबल पोस्ट के लिए 48 लाख एप्लीकेशन, 60,000 के लिए 48 लाख एप्लीकेशन, और वो भी कंपटीशन है पुलिस में कांस्टेबल की। तो नौकरी की परिस्थिति, गवर्नमेंट नौकरी की परिस्थिति इतना आसान नहीं है या फिर इतना ग्रीन नहीं है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के 2024 की रिपोर्ट हमें बताता है कि इंडिया में जॉब क्रिएशन नहीं, जॉब क्रिएशन नहीं हो रहा है, जॉब नहीं बढ़ रहा है ना। हमारे इंडिया में कितना पॉपुलेशन है आपको बता देंगे, हमारे यंग फ्रेंड्स 140 करोड़, अंदाज में कितने पॉपुलेशन हमारे इंडिया में 140 करोड़। थोड़ा यूथ लोगों के लिए सुनना चाहते हैं। ओके सर ने बता दिया 140 करोड़ हमारे भारत देश का पॉपुलेशन, ठीक है। 140 करोड़ में से करीब करीब 97 करोड़ जो हैं जो वर्केबल या तो वर्किंग एज के हैं आज पर 2023, जो है 15 से 64 साल के, तो इनको माना जाता है कि वर्किंग एज है। तो आउट ऑफ 140 करोड़ में से 97 करोड़ जो है वर्किंग एज है। मगर इसमें
60 करोड़ ही काम कर रहे हैं। ठीक है, तो 97 करोड़ जो है वर्किंग एज के हैं, अगर उसमें से करीब 60 करोड़ ही काम करते हैं, तो 60 और उधर करीब 38 करोड़ के गैप है। और जितने भी नौकरी कर रहे हैं उसमें से आमतौर पे हम लोग का नौकरी का जो सीन है हमको दो भाग में हम बांटते हैं, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है, दूसरा है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है, जो 60 करोड़ में बता रहा हूँ, करीब 90% जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। अनऑर्गेनाइज मतलब कोई परमानेंट नहीं है, उसका कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, महीने आखिर में जरूर नहीं है सैलरी मिले, हो सकता है डेली सैलरी मिले, हो गया तो वीकली सैलरी मिले, तो उनका कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, कोई लेबर लॉज अप्लाई नहीं होता है। तो करीब जस्ट 10 करोड़ जो है, 10% जो है वो लोग ऑर्गेनाइज या तो फॉर्मल सेक्टर। तो समझ लीजिए कि जो गवर्नमेंट सेक्टर में हम लोग जॉब के सोच रहे हैं, तो चाहत हम लोग रखते हैं, वो करीब जस्ट 10% है, और 90% जो है वो प्राइवेट अनऑर्गेनाइज इनफॉर्मल सेक्टर में है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब अगर हम देखेंगे सिर्फ 1.4 करोड़ लोग, सिर्फ 1.4 करोड़। ठीक है, तो क्या होता है कि 100 जॉब में से 2 ही जॉब सरकारी जॉब है, 98 जॉब्स गवर्नमेंट के बाहर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट में जॉब बहुत कम है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमें सोचना पड़ेगा गवर्नमेंट में इतनी ही जॉब है तो सर दूसरा रास्ता चुनना पड़ेगा, दूसरा क्या अपॉर्चुनिटी है वो देखना पड़ेगा। मगर इसके बावजूद हम लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट में जॉब हो जाए, सिक्योर है, परमानेंट है, कोई टेंशन नहीं है, हो सकता है पेंशन मिलेगा, कई सारे फैसिलिटी मिलेगी, है ना। और जो भी हमारे एम्प्लॉयमेंट का इकोनॉमिक ग्रोथ की हमारे सोर्सेस है, आमतौर पे हम लोग एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर से हमारे देश की इकोनॉमी चलती है। एग्रीकल्चर हमारे गांव घर से हम लोग आते हैं, मैं तो गांव से आता हूँ, अभी भी खेती होता है, तो मैक्सिमम लोग जो है एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, मगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कम है, मगर सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर जो है हमारी इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करता है। तो डिस्पाइट हम लोग एग्रीकल्चरिस्ट हैं, मैक्सिमम लोग एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट हैं, अगर हमारे देश की इकोनॉमी को मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या तो सर्विस इंडस्ट्री को कंट्रीब्यूट करते हैं। तो मैं एक सिनेरियो आपको रखना चाह रहा था आपके सामने कि नौकरी का हालत क्या है। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में हमें सोचना है कि गवर्नमेंट का नौकरी के लिए कितना हमें आशा रखता है। मैं नहीं बोल रहा कि गवर्नमेंट नौकरी नहीं करना है, जब कोशिश भी करना है, जरूर कोशिश करना है, जरूर मेहनत करना है, मगर सिर्फ गवर्नमेंट की नौकरी के आशा में ही बैठे रहेंगे तो शायद समय काफी चला जाएगा। दूसरा क्या अल्टरनेटिव हो सकता है उसके बारे में ध्यान सोचना है। ये है नौकरी। दूसरे एक सिनेरियो को आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि आप लोग सब यूथ हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स कितने लोग हैं हमारे जितने यंग फ्रेंड्स हैं यहाँ पे पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स अभी पढ़ रहे हैं। ओके, मैक्सिमम है, कुछ हैं कि अभी कुछ पढ़ के घर में है या कुछ काम कर रहे हैं। मैं शिक्षा करने को बताऊंगा। अभी 2021-22 का आंकड़ा है, सरकार का आंकड़ा, मिनिस्टर एजुकेशन का आंकड़ा है, जो हायर एजुकेशन का मैं आंकड़ा बता रहा हूँ, करीब 4 करोड़ 11 लाख 2021-22 में हमारे स्टूडेंट्स थे भारत देश में। 4 करोड़ 11 लाख जो पढ़ रहे थे यूनिवर्सिटी में, कॉलेज से लेकर यूनिवर्सिटी, वो आर्ट, साइंस, कॉमर्स, मैनेजमेंट, डॉक्टर, इंजीनियरिंग सब मिला 4 करोड़ 11 लाख। इतने बच्चे, इतने स्टूडेंट एनरोल थे 2021-22 में। मगर हम इस क्षेत्र में ज्यादातर हम आदिवासी हैं, समग्र से बोले तो इसलिए मैं हमारे आदिवासियों में क्या परिस्थिति है वो भी बताना चाहूंगा। जो 4 करोड़ बच्चे थे
27 लाख आदिवासी स्टूडेंट्स, 4 करोड़ में से 27 लाख, समझ रहे हैं ना कितने छोटी संख्या है। और उसमें से अगर महिलाओं को भागीदारी, हमारे आदिवासी महिला जो 27 लाख आदिवासी स्टूडेंट्स हैं, उनके बीच गर्ल्स स्टूडेंट्स कितना है वो अगर देखेंगे तो 49.7 50% गर्ल्स। अच्छी बात है और होना चाहिए, मगर 50-50 है। अगर हम दलित एससी स्टूडेंट्स की बात करेंगे, 66 लाख 66 लाख स्टूडेंट्स थे 21-22 में, और 48% गर्ल्स स्टूडेंट्स थे। आदिवासी स्टूडेंट में से वो काम थे। जब हम लोग ओबीसी को देखते हैं, थोड़ा सा कंपेयर करना जरूरी है। हमारे आदिवासी का पॉपुलेशन परसेंटेज कितना है ओडिशा में, भारत में? एसटी पॉपुलेशन कितना परसेंटेज है भारत में? किसी को पता है? सर ने बता दिया कितना है? करीब 8%, 8% है। ठीक है, तो 8% हम लोग पॉपुलेशन है देश में, उधर यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में हमारा हिस्सा सिर्फ 6%। 8% हमारे पॉपुलेशन के परसेंटेज हम लोग कॉलेजेस में है। जब ओबीसी का पॉपुलेशन 27% है, 27%, और उनका पॉपुलेशन कितना है, स्टूडेंट कितना है? 1.63 करोड़। वो होता है 38% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स। 4 करोड़ के आसपास का होता है, उनमें से 1.63 करोड़ ओबीसी स्टूडेंट्स। तो कहां ओबीसी स्टूडेंट्स हैं? 27% है वो लोग, अगर 1.63 करोड़ स्टूडेंट्स और हैं, हम लोग 8% है, अगर हमारे भागीदारी एजुकेशन में सिर्फ 6% है। आदिवासियों का और शेड्यूल कास्ट हमारे भाई बहनों का भागीदारी करीब तो पॉपुलेशन के आसपास है, वो 15% पॉपुलेशन। अगर हम लोग जितने भी स्टूडेंट्स हम लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, एक जानना जरूरी है, तब देखेंगे कि हम लोग नौकरी हम लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं, तो सपना देख सकते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स हम लोग क्या पढ़ते हैं? मैं भी पढ़ा था बीए, मैं भी बीए पढ़ा था, और मेरे ख्याल से बहुत भी यहाँ जो हमारे यंग साथी बैठे हैं पढ़ रहे हैं, आप लोग बीए पढ़ते हैं, है ना? कोई बुराई नहीं है, बीए पढ़ना कोई गलत है, मैं बीए पढ़ के आया। बीए पढ़ते हैं, ये हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं 4 करोड़, उनमें से 1 करोड़ बीए ही पढ़ते हैं। बीए से करीब 50 लाख, बीकॉम करीब 43 लाख, बीटेक 25 लाख, बीए ऑनर्स 20 लाख, और बाकी जो एजुकेशन बीएससी ऑनर्स, बीसीए, बीबीए वगैरह वगैरह जो होता है, सब मिला के, ये सारे मिला के 90% अगर इसी चीज को हम लोग पीजी को देखेंगे, एमए को देखेंगे, तो वहां भी एमए में हम लोग मैक्सिमम 41% तो एमए हम लोग आर्ट्स पढ़ते हैं, और just about 18% that is 9.5 lakhs एमएससी, और एमबीए के तो एमसीए वगैरह दोनों मिला के करीब 4 लाख। ठीक है, तो अक्रॉस डिसिप्लिन्स हम लोग देखें तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हमारे कहाँ जाते हैं? आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स। ठीक है, उसके बाद में इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है, और एमबीबीएस है। अगर ये देखा जाए तो 4 करोड़ बच्चे हम लोग मैं बताया, उसमें से इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में 639 लाख, एमबीबीएस स्टडीज के लिए करीब 17 लाख, और हम लोग काफी संख्या में बीएड करने के लिए जाते हैं, ये करीब 18। तो ये रहा है हमारा स्टूडेंट्स कहाँ पे, ये मैं बता दिया मोटे के तौर पे, 8-10 सब्जेक्ट में सारे स्टूडेंट्स वही बात, और हमारे आदिवासी स्टूडेंट्स स्पेसिफिकली मैं बोलूंगा आर्ट्स टॉप 10, आर्ट्स
साइंस जो आपका कॉमर्स साइंस आर्ट्स बीएड नर्सिंग यही इसमें ज़्यादा मांगते हैं। मगर यूनिवर्सिटी हम चेक करके देर आर 100 कोर्सेज और डिग्रीज, 100 कोर्सेज हैं जिसमें भारत देश में यूनिवर्सिटी से डिग्री दी जाती है और हमारे मैक्सिमम स्टूडेंट 10 से 12 सब्जेक्ट करते हैं। ठीक है, बीए करके कोई किसी को नौकरी नहीं मिलने वाला है, सिर्फ बीएससी या तो बीकॉम पढ़ेंगे नौकरी नहीं मिलने वाला है। इसीलिए मैं बीए पढ़ने के बावजूद एमए नहीं किया मगर एमएस जरूर किया, मास्टर इन सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी हम लोग को लगता हो कि सोशियोलॉजी के पढ़ाई होता है, सोशियोलॉजी का कोई नहीं कर सकता है। डॉक्टर दयाल भी सोशियोलॉजी करते हैं और हमसे ज्यादा करते हैं, इतना इश्यूज से लड़ते हैं, इतना को कचेरी इतने लोगों को सपोर्ट करते हैं। मगर एमएस डब्ल्यू ये कोर्स है जहाँ पे बैचलर्स मास्टर्स एमफिल पीएचडी डिग्री दी जाती है। और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ये है भारत देश में पहला इंस्टीट्यूट है जो 1936 में शुरू हुई थी। भारत देश में पहला इंस्टीट्यूशन है वो शुरू किया था और आज देश में सोशल के नंबर 1 है। मैं पिछले 4 साल से डीन हूँ वहाँ पे, तो मेरी जिम्मेदारी है मेरी यूनिवर्सिटी में, तो पिछले 30 साल से हम लोग नंबर 1 सिक्योर करते रहे हमारे कुछ इंडिया में सोशल का। और मैं बहुत घमंड के साथ में बोलता हूँ उस समय में एक टीचर होने के नाते, प्रोफेसर होने के नाते, देश में मैं किस दुनिया में किसी भी देश में जाऊंगा मेरे स्टूडेंट रहेंगे सोशल वर्क पढ़ेंगे। यूएन में जाइए मेरे स्टूडेंट, WHO जाइए मेरे स्टूडेंट्स, ऑस्ट्रेलिया जाइए, न्यूजीलैंड जाइए, यूएस जाइए, यूके जाइए, मिडिल ईस्ट जाइए, अफ्रीका जाइए, कहीं भी जाइए मैं जाऊंगा मेरे कोई ना कोई स्टूडेंट रहेंगे। तो इसका मतलब ये बोलना मैं चाह रहा हूँ कि सोशल वर्क देश से बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसको हम प्रोफेशनल कोर्सेज है जिससे हम लोग वहां पढ़ा जॉब अपॉर्चुनिटीज। कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर बैठना नहीं पड़ेगा, वहां पढ़ाई किया तो जॉब कैंपस प्लेसमेंट हो सकता है, या तो कैंपस प्लेसमेंट नहीं भी हुआ तो किसी भी जॉब में हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग जा सकते हैं, वो गवर्नमेंट में हो, कंपनीज में हो या तो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो क्या है अब आजकल इतने सारे नए अपॉर्चुनिटीज हैं, एवेन्यूज हैं, नए प्रोग्राम्स हैं। मेरी यूनिवर्सिटी में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में करीब 50 सब्जेक्ट के एमए डिग्री दी जाती है, सारे प्रोफेशनल कोर्सेज। वहां कोर्स किया मतलब नौकरी मिलना। मेरे एक बैच में करीब 200 स्टूडेंट्स हैं, जून में उनका डिग्री मिलेगा, अभी उनका कैंपस प्लेसमेंट चल रहा है, जून में उनको डिग्री मिलने वाली है, मगर अभी कैंपस में उनको उनका नौकरी लेने का प्रक्रिया शुरू हो चुका है कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से। और ऐसे नहीं कि मुंबई में हमारे बहुत पैसे वाले तो धनी फैमिली से तो रिच फैमिली से आते हैं, चाय बागान से हमारे जो आदिवासी भाई बहन चाय बागान गए हैं, बहुत चाय बागान के बारे में सुने होंगे। आज के समय में हमारे सुंदरगढ़ उड़ीसा झारखंड से आदिवासी दिखने को नहीं मिलते हैं कि सोशल वर्क कौन पढ़ेगा, ये कोई सब्जेक्ट होता है। पर कुछ हमारे स्टूडेंट जो चाय बागान से आए थे वो लोग वहां पे यूथ को मोटिवेट करके काफी संख्या में अभी पढ़ने के लिए, जिस घर में डेली मजदूरी 271 रुपया मिलता था, पढ़ने के बाद में उसको कैंपस प्लेसमेंट लेके जा रहा है, परिवार में ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। घर में 271 रुपया डेली मजदूरी, नॉट इवन हैव ए प्रॉपर हाउस। तो इतना मुश्किल से वहां से आके पढ़ाई करने के बाद में वो कैंपस प्लेसमेंट लेके परिवार का कितना बड़ा परिवर्तन दे सकते हैं। देखो मेरे सब्जेक्ट के बारे में बताया है। इसी तरह आजकल हर स्टेट में होटल मैनेजमेंट, फैशन टेक्नोलॉजी, डिजाइनिंग, हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज वगैरह वगैरह बहुत में 100 कोर्सेज हैं जो रिकॉग्नाइज्ड बैचलर्स कोर्सेज है, मास्टर्स कोर्सेज दी जाती है भारत देश में।
मेरा अनुरोध है कि हमें BA, BSc, BCom से आगे बढ़ना है, आगे निकलना है। कितने जन सपना देखते हैं, कितने जन का सपना है कि लाइफ में कुछ करूं? कोई सपना देखा है अपनी जिंदगी में? अगर सपना नहीं है तो हमारे जीवन में कोई दिशा नहीं है, कोई दिशा नहीं हो सकता है। जब तक सपना नहीं है, दिशा नहीं होगा, दिशा नहीं होगा तो जाएंगे कहां? किस दिशा में जाएंगे हम लोग? तो साथियों, सपना देखना बहुत जरूरी है। मेरे पैशन है यूथ और स्टूडेंट से जाकर इंटरेक्ट करने के लिए, काम करने के लिए। जितना भी मैं छुट्टियों में मैं आता हूँ, गर्मी छुट्टियों में, या मिस्टर नाथानियल तिर्की भी बैठे हैं, उनके साथ में हम लोग स्कूल घूम घूम के हम लोग बच्चों के साथ इंफॉर्मेशन मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं कि हम लोग हट के थोड़ा सा कुछ सोचना है। हो सकता है हमारे पास में इंफॉर्मेशन ना हो, हमें इंफॉर्मेशन ढूंढना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन निकालना है। इंफॉर्मेशन इज द पावर टुडे। इंफॉर्मेशन नहीं होगा तो हम लोग ठीक है। तो इंफॉर्मेशन जानना है, निकालना है और ढूंढना पड़ेगा कि किससे हम लोग मिल सकता है और हमारे सपना जिस दिशा में हम लोग को भेज रहा है उस दिशा में जाना है। सपना सिर्फ देखने से तो होगा नहीं। सपना बैठे बैठे सपना देखते रहेगा, क्या मिल जाएगा हम लोग को? नहीं ना, मिलेगा ही नहीं मिलेगा। तो इसलिए सपना, एक तो सपना देखना है, उसके साथ में हमें मेहनत करना है, कोशिशें करना है और अपने सपना के पीछे भागना है। किसी भी काम करें। मेरी बेटी है 27 साल की। मैं जब स्कूल में पढ़ रही थी उस समय मैं बार बार बोलता है, कुछ भी करो, झाड़ू पोछा करने वाले भी बनो, तो नंबर 1 झाड़ू पोछा वाले बनना चाहिए। कोई काम छोटा नहीं है, लाइफ में कुछ भी करो मगर बेस्ट बनना है। मेरा सपना था कि मैं PhD करूं। ऊपर वाला के आशीर्वाद से, हमारे समुदाय, घर परिवार के आशीर्वाद से मैं PhD कर लिया। मेरा बहुत इच्छा था कैसे विदेश जाऊं, फॉरेन जाना है, थोड़ा फॉरेन मिलता है। फॉरेन जाके इतना हो गया कि अभी बहुत हो गया है ना। तो वो जब तक वो मन में नहीं है तो वो चीज हम लोग को उसके पीछे भागने के लिए वो मोटिवेट करता है। तो सपना रखेंगे, उसके पीछे भागना है, मेहनत करना है, तकलीफें बहुत तकलीफ। मैं याद करता हूँ GM कॉलेज में मैं ग्रेजुएशन किया था, मेरा भाई मेरे साथ में, मेरे को हॉस्टल मिला था, मेरा भाई को हॉस्टल मिला था। हम लोग इलीगली शेयर करते थे। एक महीना भाई हॉस्टल में खाता था तो मैं होटल में जाकर 200 का महीना हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। एक ही बेड में हम लोग 2 साल के भाई के साथ रहते थे। कोई भी अचीवमेंट ओके कोई भी हम सोचे, कुछ भी करने के लिए सोचे, कोई भी छोटा नहीं होता। आखिर और एक मुद्दा मैं बोलूंगा, आखिरी मुद्दा। मैं कोविड के समय में हमारे सुंदरगढ़ उड़ीसा से काफी लोग भाई बहने दिल्ली, बॉम्बे, गोवा, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु में जितने लोग भी काम कर रहे थे, करीब 10,000 लोगों के पास में हम पहुंचे। 10,000 लोगों से हम लोग 10,000 लोगों को हम लोग मदद किया। हमारे सुंदरगढ़ कलेक्टर से जो डेटा मिला था, अराउंड 60,000 माइग्रेंट्स से डेटा हमें मिला था कलेक्टर का ऑफिस। तो हम लोग सिर्फ 10,000 लोगों तक ही हम लोग पहुंचे। और जब उस डेटा को हम लोग देख रहे थे, जो 10,000 लोगों को हम लोग पहुंच पाए थे, उनमें से हम लोग 1,000 लोगों को हम लोग कोशिश की कि कहाँ से हैं, कहाँ पे काम करते हैं, ये हमने जानने की कोशिश किया था।
इंटरेस्टिंग होगा जानने के, आप जानकर आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। यूजुअली हम लोग को लगता है कि जहाँ पे इंडस्ट्री है तो वहाँ एम्प्लॉयमेंट है, वहाँ हम एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी का फायदा लेना चाहिए। मैं कल ही आउटला स्टील प्लांट का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से बात कर रहा था। वो मेरे को बता रहे थे हम लोग चाहते हैं कि यहाँ लोकल लोग हमारे यहाँ फैक्ट्री में काम करें, बहुत काम अवेलेबल है, कोई अवेलेबल नहीं। मैं उनको यही कोविड का मैं डेटा शेयर कर रहा था। मैक्सिमम जो 1000 हमारे माइग्रेंट्स का डेटा हम लोग एनालाइज किए। आप बिलीव नहीं करेंगे, बच्चे का देखिए हमारे माइग्रेंट कहाँ थे? नवागांव ब्लॉक। नवागांव ब्लॉक कहाँ है पता है? पूर्णापानी खदाने थे। राजगांवपुर ओसीएल, कुतरा ओसीएल, ठीक है, कुआमुंडा इंडस्ट्री से भरा हुआ है। तो एक तरफ हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्री है तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है, फिर क्यों यहाँ से हमारी इतना संख्या में लोग हम लोग माइग्रेट करते हैं? तो बहुत बड़ी समस्या है। राजगांवपुर, कुतरा, कुआमुंडा, नवागांव, ये इंडस्ट्रियल बेल्ट, and it was very surprising to see that maximum number of our data, foreign people's data, so that they are from these places. And कहाँ पे है? गोवा मछली पकड़ने के लिए, महाराष्ट्र कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में काम करने के लिए, केरला कंस्ट्रक्शन साइट्स, तमिलनाडु गारमेंट इंडस्ट्री। लड़कियां जितने भी तमिलनाडु लड़कियां थे गारमेंट इंडस्ट्री तमिलनाडु, लड़के केरला महाराष्ट्र कंस्ट्रक्शन साइट में, गोवा फिश बोट, कोस्टल महाराष्ट्र मछली पकड़ना। हम लोग भी सुनते हैं कि काफी हमारे बहनें बॉम्बे दिल्ली घर जाके घर में काम करते हैं। मतलब कोविड के दौरान वो लोग को कोई तकलीफ नहीं हुआ, इसलिए कि लोग घर नहीं होते, मगर वो भी एक मुद्दा है कि काफी सारे हमारे बहनें ऐसे नहीं कि लोग पढ़े लिखे नहीं, दे आर नॉट, डोंट थिंक दे आर इलिटरेट, दे आर ग्रेजुएट्स वर्किंग एज डोमेस्टिक हेल्प। I can tell you the way they speak, you fail. Wonderful English, wonderful etiquettes. Just practice school proper. Okay? परिस्थिति जिस भी परिस्थिति हो से हुआ है उससे पलायन की। तो मैं पलायन का विरोध में नहीं हूँ, मगर हम ये बात रखने की कोशिश कर रहे हैं कि let us explore the opportunities and possibilities. Let us go beyond our traditional, conventional way of looking employment, that is government locally. अब जरूरी नहीं कि हमको सबको ही नौकरी करना पड़ेगा। आज के तारीख में नौकरी घटते जा रहा है, सब दूसरा रास्ता निकालना पड़ेगा। That is entrepreneurship, self employment. एंड आज के तारीख में सरकार काफी बढ़ावा दे रही है कि अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करो या सोशल एंटरप्राइज करो। मैं सवेरे आके मैं बैठा था और दो साथी बात कर रहे थे, अरे बिजनेस के बारे में बात हो रही थी, है ना? मेरे को बहुत अच्छा लगा सुन के। और क्या बिजनेस बोल रहे हैं? अरे चाय दुकान कर सकते। एग्जैक्टली मैं यूट्यूब में वीडियो देख रहा था, लखनऊ में एक किसी ने MBA किया है और वो चाय बना के बेचती है, सिर्फ चाय और कुछ नहीं। 2-3 केसेस और भी है जो चाय बना के करोड़पति हो चुकी है, तो कोई उपाय नहीं है चाय बेचने। और मैं तो सोच रहा हूँ कोई भी यूथ चाहे या छोटे एंटरप्राइज शुरू करने वाला, आई एम रेडी टू गिव दैट इन्वेस्टमेंट। I have decided to invest money for small enterprise. If any one of you are interested, and I'm sure many of our friends or our senior guardians sitting here, I'm sure they will be happy to support us. मगर मेरा पर्सनल मोटिवेशन है कि कोई भी हमारे यूथ छोटे से छोटे कोई भी एंटरप्राइज करे, लाखों की जरूरत नहीं है, छोटे से छोटे चीजों से हम लोग एंटरप्राइज शुरू कर सकते हैं। मेरे एक स्टूडेंट ट्यूशन की है, वो लड़का है, उसने मुंबई में सोशल एंटरप्रेन्योरशिप कैसे बिजनेस करना है उसके बारे में पढ़ाई किया, और उसने एक सर्विस शुरू किया है, डब्बा सर्विस।
घर से खाना लेके जो स्टूडेंट या तो नौकरी करने वाला है जो खाना नहीं बना सकता है उनको सब देना। घर का खाना होटल के खाना नहीं, घर का खाना उनको देना है। वो बोला मैं 200 रुपये से शुरू किया था, 200 रुपये से आगे वो बिजनेस चला रहे हैं 2 साल कैन यू कैन, ठीक है। तो एक छोटे से छोटे बिजनेस हो सकता है, मगर वी शुड थिंक ऑफ गोइंग बियॉन्ड नौकरी, गोइंग बियॉन्ड गवर्नमेंट नौकरी। क्या हम लोग कर सकते हैं? हाँ या नहीं? वेरी गुड। मगर हमारे पास में अगर वो जुनून जब तक नहीं होगा, मेरे को कुछ करना है, मैं कुछ करूंगी, मैं कुछ करूंगा, जैसे कुछ करना है, तब तक शायद ये पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, अनुरोध करूंगा कि ये जुनून कुछ भी चीज लेके आप लोग सोचिए और एक जुनून आपके दिमाग में है। लोग हैं आपको पता है, जहां चाह वहां राह, चाहेंगे नहीं तो राह नहीं, है ना? चाहे तो जरूर रास्ता निकलेगा। और हम लोग सब मिलके, हम लोग हैं, हमारे जो गार्डियंस हैं यहाँ, हमारे कैथलिक यूनियन के जितने भी सीनियर सदस्य हैं, वो लोग भी हमको सपोर्ट करेंगे। दूसरे इतिहास जिसे बताया कि कुछ भी सपोर्ट चाहिए है, हम लोग सब मिलकर करेंगे। और कोई अगर मेरे यूनिवर्सिटी में आप स्टडी करना चाहता है, हमारे बैचलर्स से लेकर मास्टर्स से लेकर पीएचडी का स्टडीज है, कोई गाइडेंस अगर चाहता है, सोशल वर्क के अलावा हमारे 50 सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री दिया सिर्फ सोशल वर्क में, ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन द कंट्री एंड वन ऑफ द बेस्ट इन साउथ ईस्ट एशिया, आई वुड से इन सोशल वर्क। मेरे स्टूडेंट्स यहाँ पर के सीधे अब्रॉड जाते हैं, देश से बच्चे यहाँ पर अब्रॉड में काम कर रहे हैं। तो आप में से कोई अगर उस सब्जेक्ट में पढ़ना चाहते हैं या जानना चाहते हैं, तो मैं आप लोग को निमंत्रण करता हूँ, आप लोग फ्री मेरे को पता कर सकते हैं। आखिर में एक छोटे से 2 मिनट एक वीडियो है, वीडियो है तो मैं सिर्फ साउंड ट्रैक को मैं प्ले करूँगा, थोड़ा सा साउंड सिस्टम बढ़ा देंगे। वीडियो है मगर मैं सिर्फ साउंड ट्रैक में आपको सुनाना चाहूँगा। Is that nothing will change unless you change. Nothing will be better unless you get better. It's not about circumstance. It's not about luck. We all get the good and the bad. We all get the challenging events that are out of our life. That's the normal part of being human. I'm talking about you to do with those circumstances. If you wait for the economy to change, if you wait for your paycheck to change, wait for your relationship to change, wait for something to change, nothing will change. If you want change, you must change. When you change, everything will change for you. If you want better, you must be better. And when you get better, your life will get better. You must work on yourself more than you work on anything else. You must add more value to others than anyone else does. Take a step back and look at your life goals. What can you improve? Be honest with yourself. In every area of your life, what can you improve? If you're being honest, there will be many areas you can improve. If not, you're either not human or you're lying to yourself. Commit to work on improving those areas. Remove everything unimportant in your life that can get you sidetracked from your goals and purpose. Anything that takes you further away from the life you want, eliminate. It might be TV. It might be people in your life. It might be a healthy habit. You know what it is. Look within. Be honest with yourself. This is your life. We are talking about nothing is more important. Be honest
with yourself. Be strong. Have the courage to live the life you want to live, regardless of what anyone else thinks. Nothing will change unless you change. Nothing will get better unless you get better. It's all about you. The road to success is hard, but it isn't impossible unless you quit. Stick it out. Suffer through. Show your character. And one day they might think of you. You, the winner. You, the champion. The one who didn't quit. The one who fought back. Fought with heart, with courage. If you're like both, you'll take the easy path. You won't take action. You won't decide right now to make a change. You won't take action right now on changing your life. But you're not like the rest. You wouldn't be listening to this if you were. Decide right now. This is it. I will take action right now. The second this is, I'm going to set up my life to win. All things that take me further away from the life I want out. Nothing will change unless you change. This is about whose life? My life. So we have to decide if we are good. If I want to achieve something, I have to decide I must change something. Unless I change, nothing will change. So I have to decide whether I have to change or not. Thank you. Thank you, Joseph Saab, for your marvelous speech. अब एक बार जोर से क्लैप करें, बहुत जोर से। हाँ, अभी मैं खाली था, तो कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं और करता हूँ। अभी अपना परिचय अपना परिचय My warm greetings to all my colleagues and all the YouTubers here. So मेरी question है Hello, am I audible? Yes. So मेरी question है since we all know that this is a very renowned institute. So I know the reputation of this because I was previously working in Manipal hospital as a HR. So there were students from this as well. So I would like to know, and we all would like to know in fact, कि this में like SCSC students के लिए क्या facilities है, like education policy क्या है, how we can take admission in this, और like CM France में क्या सारे questions आते हैं, क्या syllabus होता है. If you could be little bit like get some knowledge about it. Okay. Thank you for asking this question. Yeah, there was a time until last 10 years. We started in 1936. Until last 10 years, we had free education for SC and ST students. You were too young by then. But now the admission is done through Central University entrance test, CUET. Yes, since last year, we have registered ourselves in CUET. Except for management studies in HR, organization development leadership, and hospital administration. So these three management courses we have, which take students through CAT. From this year we have started CAT. But for all other programs, CUET के माध्यम से एडमिशन होता है. इन सब का जो एडमिशन लेने वाले हैं उनका फॉर्म फिलअप सब हो चुका है, एग्जाम भी हो चुका है.
और जो लोग अगर बैचलर्स करना चाहते हैं, हमारे यहाँ 3 सब्जेक्ट में बैचलर्स है, एक सोशल वर्क में है, सोशल साइंसेज में है और एनालिटिक्स साइंस में है। और बैचलर्स स्टडीज कोई करना चाहते हैं तो उनका अभी आने वाला है, उनका टेस्ट उनका पॉपुलर हो चुका है। तो दोनों बैचलर्स एंड मास्टर्स एक्सेप्ट फॉर मैनेजमेंट स्टडीज दैट इज इन HR एंड लीडरशिप डेवलपमेंट एंड हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, सारे प्रोग्राम्स हमारे CUET के माध्यम से ही होता है, जो आपको नवंबर दिसंबर से ही शुरुआत करना है। SC स्टूडेंट्स के लिए मैं जैसे बोलूँगा कि 10 साल पहले फ्री था, अभी हम लोग का फीस होता है। फीस भी जो भी है 2 साल के लिए अराउंड 2 लाख फीस है। बहुत समय में 2 लाख तो बहुत भारी पड़ता है हमारे लिए। और मैं सोचता हूँ ये 2 लाख का जो फी है कंपेयर टू मेनी अदर यूनिवर्सिटीज, आई थिंक आवर फीस आर वेरी वेरी लो। आई मीन सब व्हेन वी कंपेयर विद द टॉप इंस्टीट्यूशंस। और मैं जैसे बता रहा था कि चाय बागान में काफ़ी सारे हमारे बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, उनके घर पे फाइनेंशियली कंप्लीटली, बट द डिटर्मिनेशन makes them to complete the study through their mobilizing through teachers, alumni, friends। हमारे इंस्टीट्यूट का भी एक स्टूडेंट बेस्ड सपोर्ट सिस्टम है और टीचर्स भी काफ़ी हमारे पुराने स्टूडेंट्स के थ्रू से काफ़ी मदद करते हैं। तो 2 लाख फीस है। हॉस्टल SC स्टूडेंट्स को मिल जाती है, वो एक एडिशनल खर्चा है। और आपको जॉब मिले या ना मिले वो एक बात है, बट वंस यू गेट इन, आई थिंक इट सेव्स यू टू a different human being. I think that is something I see. The student, the day he or she comes in, and the difference the day he or she walks out of the gate, I think a cast of our difference. The complete transformation of the person, the confidence, the communication, awareness, I think that's what is most important. And once you are confident, you know the world, you know where to go and explore, I think you can explore the world anywhere. Yeah? So, did I answer your question? Yes, sir. But for more details, definitely you can get in touch with me. Sure. Thank you. Thank you very much. वाह,